बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा एक काम ऐसा है जिसे अल्लाह भी करता है और अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं और अल्लाह के बंदे और बाकी मखलूक भी करती है। यानी सिर्फ इस एक काम में सब जमा हो जाते हैं और वो है दुरूद शरीफ। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं कि दुरूद शरीफ की फजीलत बहुत है। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज। अब आज की वीडियो का आगाज करते हैं। अरबी लुगत में सदर सीने को कहते हैं और सीने की अहमियत दिल की वजह से है। कुरान मजीद का मौजू इंसान है और इंसानी वजूद में सबसे अहम कल्ब यानी दिल है। और दिल की अहमियत यह है कि कुरान मजीद ने कहीं भी दिमाग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हदायत व गुमराही, अक्ल व शऊर और इस्लाम और ईमान का ताल्लुक दिल से कायम किया है। सूरह इनाम में इरशाद बारी ताला है, और जिसके लिए अल्लाह चाहता है कि उसे हदायत दे तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसके लिए चाहता है कि वो गुमराह हो उसका सीना तंग कर देता है। नाज़रीन मोहतरम, बात सीने और दिल की है, इसलिए एक बार फिर याद करवाते हैं। अरबी में सदर सीने को कहते हैं और सीने की अहमियत दिल की वजह से है। कुरान मजीद का मौजू इंसान है और इंसानी वजूद में सबसे अहम कल्ब यानी दिल है। दिल की अहमियत यह है कि कुरान मजीद ने कहीं भी दिमाग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हदायत व गुमराही, अक्ल व शऊर, इस्लाम और ईमान का ताल्लुक दिल से कायम किया है। सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो सारा जिस्म दुरुस्त है, और अगर वो खराब है तो सारा जिस्म खराब है। आगाह रहो, वो दिल है। कुरान मजीद के मुताबिक मानवी लिहाज से दिल की दो किस्में हैं। नंबर एक, हदायत याफ्ता दिल और रोशनो मुनव्वर दिल। एक आयत का तर्जमा, बस जिसका सीना अल्लाह ताला ने खोल दिया वो अपने रब की तरफ से रोशनी पर है। और नंबर दो, गाफिलो तारीक दिल। इसके लिए इरशाद बारी है, तर्जुमा सुमात फरमाएं, तबाही है सख्त दिलों के लिए जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं। कुरान मजीद के मुताबिक दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र से ही मुमकिन है। फरमाया गया है, तर्जुमा सुमात करें, बेशक अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह ताला कौन सा जिक्र करना पसंद फरमाता है? याद रहे, इसका जवाब सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में मौजूद है। तर्जुमा यह है, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो नहायत आजिज़ी के साथ। यह आयत मुबारका हिजरत के दूसरे साल नाजिल हुई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गौर करना, जब यह आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुलनार हो गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मुबारकबाद पेश करो कि आज वो आयत नाजिल हुई जो दुनिया और मा फीहा की हर चीज से बेहतर है। इस पर मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये नेमत मुबारक हो। सही बुखारी शरीफ में अबुल आलिया से रवायत है कि जब इस बाबरकत अमल की निस्बत अल्लाह ताला से की जाए तो सलाह का मतलब है कि अल्लाह ताला फरिश्तों की बड़ी महफिल में अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व सना करता है। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से सलाह का मतलब दुआए खैर और उम्मत की तरफ से इसका मतलब दुरूद शरीफ, दुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम करना है। मज़कूरा बाला आयत तीन पहलुओं की तरफ इशारा करती है। नंबर एक, कदामत दुरूद, यानी जब से अल्लाह ताला है और जब से फरिश्ते हैं उतना ही दुरूद शरीफ भी कदीम है, क्योंकि वो तब ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेज रहे हैं। नंबर दो, कदामत दुरूद, यानी अल्लाह ताला जो लामहदूद है उसकी तरफ से दुरूद शरीफ की मानवियत भी लामहदूद होगी। फरिश्तों के दरूद की मकदार और कदर कीमत का सही अंदाजा किसी के बस के बात नहीं। बस इतना याद रहे, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मखलूक को 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो 9 हिस्से सिर्फ फरिश्तों के होंगे और 1 हिस्सा बाकी तमाम मखलूक का।
नंबर 3, मदावत दरूद, और इसका मतलब ये है कि दुरूद शरीफ का अमल अब तक जारी रहेगा। दुरूद शरीफ ज़मानो मकान की क़यूद से आज़ाद है। ये मखसूस ज़माने या मखसूस वक्त की बजाय हर ज़माने और हर वक्त में पढ़ा जाने वाला अमल है। कायनात के दरहम बरहम होने पर भी अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों का नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने का अमल जारी और सारी रहेगा। मज़कूरा बालायत के मुताबिक सुन्नत इलाहिया और सुन्नत मलाइका के अमल को अजमत और रिफात शान बयान करने के बाद फिर ईमान वालों को इसका बाकायदा हुक्म दिया गया। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, दुरूद शरीफ भेजो और सलाम भेजो खूब खूब आर्जी के साथ। दुनिया में दिन रात के हर लम्हा अजान और नमाज जारी है, और कोई नमाज और कोई अजान ऐसी नहीं है जिसमें जिक्र इलाही के साथ साथ जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना हो। ये वरफाना लका जिक्र की एक मिसाल है जिसका तर्जुमा है, ए महबूब, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। अब आखिर में दुरूद शरीफ की फजीलत पर 2-3 अहादीस सुनाकर इजाजत चाहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा और उसके 10 गुनाह माफ किए जाएंगे और उसके 10 दराजात बुलंद किए जाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा से एक और रवायत है कि मैंने हुजूर सैयदुल मुरसलीन को ये फरमाते सुना, मुझ पर दुरूद शरीफ भेजा करो, तुम्हारा दुरूद शरीफ मुझे पहुंचता है तुम जहां भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत को दुरूद शरीफ की तलकीनो तरगीब करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एक और एहसान अजीम है, क्योंकि इस तरह दुरूद शरीफ भेजकर हम सुन्नत इलाहिया और सुन्नत मलाइका में शामिल हो जाते हैं। और ये वो वाहिद मुश्तरका अमल है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने और फरिश्तों के साथ मोमिनीन को भी शामिल किया है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये काम अल्लाह भी करता है। और हमारी इस्लामी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जहां रहें खुश रहें, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। नाज़रीन मोहतरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।